हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 10 और जो सार्वांतर दिया हुआ है, डिफरेंस टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी है 10। तो पहले 4 पदों को लिखना है। सो बच्चों जो पहला पद होता है वो a के बराबर होता है और जो दूसरा पद होता है वो a प्लस उसमें सार्वांतर को जब जोड़ देते हैं तो वो मिल जाता है। और तीसरा पद में हम लोगों को a प्लस डी मतलब 2 सार्वांतर को जोड़ना पड़ता है, विच मीन्स 2d और प्लस a। और जो चौथा पद है सेम तरीके से a प्लस 3d हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। पहला पद जो है बच्चों वो a का मान दिया है 10 और a प्लस डी विच मीन्स 20। जब ये 10 है और बीच में सार्वांतर 10 है, सो हम लोग 30 और इसे 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक पुष्प सज्जा में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में कितना दिया है, पहली पंक्ति में कितना है, 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 है और तीसरी पंक्ति में 19 है। देखिए क्या ये आपको एपी में दिखाई पड़ रहा है? तो पहला पंक्ति में कितना है, 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है और अंतिम पंक्ति में कितना है, 5 है। सो टोटल कितने गुलाब के पौधे इसमें हैं? तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर दिया क्या है, हम लोग को a का मान दिया है, इसे हम लोग a बोलते हैं या पहला पद बोलते हैं, ये है 23। इसे हम लोग टर्म फर्स्ट भी बोलते हैं, पद पहला, पद प्रथम है ये। और जो सार्वांतर है वो हम लोग को मिलता है t2 माइनस t1। दूसरा पद में से हम लोग घटा लेते हैं पहले पद को, t1 t2 t3 और ये tn, और इसी को हम लोग l लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, 21 माइनस 23 जो कि हो जाएगा -2। ये जो बच्चों सार्वांतर होता है ये सारे ही पदों के बीच में समान होता है। सो इसे हम लोग t3 माइनस t2 भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 19 माइनस 21। यहाँ से भी आपको -2 ही मिलेगा। और इसके बाद हम लोग को दिया है अंतिम पद tn, जिसको बोल सकते हैं या nवां पद या l बोल सकते हैं। ये हम लोग को दे दिया है 5। क्या प्राप्त करना है, हम लोग को n प्राप्त करना है और सारे पदों का हम लोग को योगफल प्राप्त करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग n को ज्ञात करेंगे। इसे बच्चों गेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो होता है l बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से जो अंतिम पद दिए हुए हैं वो है 5। इसे हम लोग l से लास्ट बोल रहे हैं तो ये लास्ट टर्म हो गया, और tn से कहने का मतलब nवां पद हो गया। a का जो वैल्यू दिए हुए है वो है 23 और n का वैल्यू हम लोग को गेन करना है, और d का वैल्यू बच्चों यहाँ से आया है -2। सो ये कुछ इस तरीके से है, -18 इन इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए ये -2 से जब 18 को हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, +9 n-1। डेट्स वाई n इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से बच्चों हमको n का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, सारे पदों का योगफल निकालना है कि कितने टोटल गुलाब के पौधे होंगे उसमें। सो इसके लिए हम लोग 2 अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। पहला जो अप्रोच है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, a प्लस l। l कहने का मतलब tn अंतिम पद। सो n का जो मान आया है बच्चों वो है 10 और a का जो मान है वो है 23 दिया हुआ, और l का मान है वो है 5। तो ये हो जाएगा 28 14 विच मीन्स 140। जो सेकेंड अप्रोच इसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है।
हम लोग को फॉर्मूला होता है बच्चों एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता क्या है बच्चों n/2, इसे हम लोग लिख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, nवां पद है या l है। सो इससे ही हम लोग यहाँ पर लिखे थे n/2 a प्लस l और n/2 a प्लस tn। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन 3 को देखिए। यहाँ दिए हुए एक समांतर श्रेणी और इसका अंतिम पद क्या है 78 है, माइनस 78 है। सो हम लोग को ज्ञात करना है ये केम्मा पद है, ठीक है, क्या है 15वां है, 10वां है, 14वां है या 16वां है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं श्रेणी को लिख लेते हैं -3 -8 -13 और यहाँ से कहाँ तक गया है ये -78 तक गया है। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्या है a का मान दिया हुआ है -3 और d का मान दिया हुआ है, हम लोग d को t2 -t1 से ही शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये है -8 माइनस -3 विच इज इक्वल टू -5 और हम लोग को लास्ट टर्म या nवां पद दिए हुए है जो क्या है 78, यही दिए हुए है। हम लोग को निकालना क्या है n का मान निकालना है। सो देखिए हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जो Tn का वैल्यू है बच्चों वो कितना है -78, a का वैल्यू है -3 और n का मान हम लोगों को प्राप्त करना है और d का वैल्यू है -5। इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -75 n-1 और मल्टीप्लाइड बाई -5। -5 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को बचेगा 15 इज इक्वल टू n-1। दैट्स वाई n इज इक्वल टू 16 विच मीन्स -78 जो है इस श्रेणी का 16वां पद है। ये तो काफ़ी बेसिक्स है, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि AP का दूसरा पद क्या दिए हुए है 13, ये एक अच्छा सा सवाल है। और यहाँ पर दिया हुआ है 5वां पद है वो क्या है 25। अब एक कॉन्सेप्ट को सोचिए बच्चों, पहला पद क्या होता है A होता है ना, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है और चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d होता है और पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d होता है। देखिए यहाँ पर जितना 1 2 3 4 लिखे हैं तो ये जो यहाँ पर 2 लिखे हैं तो यहाँ पर d का नंबर 1 होगा, यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ पर 2d होगा, 4 लिखे हैं तो 3d होगा, 5 लिखे हैं तो 4d होगा, अगर 1 लिखे हैं तो 0d होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। विच मीन्स बच्चों T2 बराबर दिए हुए है जो कि होगा a प्लस डी होगा, इसका मान दिए हुए है 13। सो हम लोग a प्लस डी बराबर 13 को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। T5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d, ये दिए हुए है 25। अब a प्लस 4d को आप लोग थोड़ा सा और या चाहें तो आप इसी से 2 इक्वेशन बनाकर निकाल सकते हैं। इसका बटा कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा -3d बराबर -12। सो d बराबर आपको आ जाएगा 4। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरा अप्रोच लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे a प्लस डी और प्लस 3d इज इक्वल टू 25। अब a प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 13 है ना। सो 13 प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 25। इसी कारण 3d बराबर कितना हो जाएगा 12 और d बराबर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब पूछा है 7वां पद, तो हम लोग अब यहाँ से a का मान नहीं ज्ञात करने जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, T7 दिए हुए है तो इसे हम लोग लिख लेंगे T5 प्लस 2d है ना।
दो सर्वांतर को जब जोड़ देंगे 5वें पद में तो हम लोग को 7वां पद मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए टर्म 5 का जो वैल्यू आया है वो दिए हुए 25 और जो सर्वांतर का जो वैल्यू है वो है 4, विच मीन्स 2 और इंटू 4। यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा 33। अब क्वेश्चन 5 को देखिए। श्रृंखला 10 7 4 का 30वां पद है। तो यहाँ पर आपको a दिए हुए है, a का मान कितना है, आप बोलेंगे 10 है, और d का मान कितना है, तो 7 माइनस 10 बराबर -3 है, और आपको n का मान दिए हुए है 30। सो आपको 30वां पद पूछ रहा है कि ये क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है। सो T30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n का मान 30 है। सो a प्लस ये क्या हो जाएगा 29 गुने डी। हम लोग इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब देखिए a का मान क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 29 हो जाएगा, और d का मान है 3। 29 3 87 होता है -87, विच इज इक्वल टू -77। ये प्लस में है बच्चों, ये माइनस में है, थोड़ा सा प्रिंटिंग ठीक नहीं आया है। अब क्वेश्चन 6 को देखिए। यहाँ हम लोग को दिए हुए है कि एक समांतर श्रेणी, और बोल रहा है कि अंतिम से निकालिए आप पद को, और केम्मा 20 निकालिए। सो अगर इधर से देता है बच्चों तो हम लोग श्रेणी को 5 7 9 11 लिखते, लेकिन अंतिम से दिया है सो हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी को भी पलट लेंगे। 75 73 आगे का नहीं दिया तो हम लोग नहीं लिखेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। सो हम लोग अब इसे क्या कह लेते हैं, ये पहला पद, ठीक है। सो a बराबर कितना है 75, और d बराबर कितना हो जाएगा 73 माइनस 75, विच इज इक्वल टू -2, और आपको n बराबर दे दिया है 20। तो यहाँ से 20वां पद नहीं निकल जाएगा। T20 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस 19d। सो a का मान कितना है 75 है, 19 यहाँ पर लिखा जाएगा, और d का मान कितना है -2 है। सो यहाँ से ये हो जाएगा 75 माइनस 38, विच इज इक्वल टू -37। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का जो योगफल है और प्रथम 10 पदों का योगफल के समान है, ठीक है। चलिए इसके हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए जो योगफल दिया हुआ है 5 पदों का, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। a तो बच्चों दोनों में सेम रहेगा। पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये 5 पदों के लिए है, विच मीन्स ये हो जाएगा 5/2, और ये क्या हो जाएगा 2a और प्लस 4d, ठीक है। और 10 पदों के लिए हम लोग लिख सकते हैं n/2, तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2, और यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस 9d। इसे आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेंगे, पॉज करके एक बार कॉपी बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये 9d क्यों लिख रहा हूँ। बहुत आसान सा चीज़ है। अब ये दिया हुआ है कि ये जो योगफल है दोनों का वो बराबर है, मतलब इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर है। सो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 5/2 गुना 2a प्लस 4d, ये इक्वल है किसके 10/2 गुना 2a प्लस 9d। यहाँ से हम लोग 2 और 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, है ना। और यहाँ से देखिए ये जो 5 है ये 2 बार में इसे कैंसिल आउट कर देगा।
तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा, 2a + 4d इज इक्वल टू 4a + 18d। इसका मतलब ये आया बच्चों कि -2a इज इक्वल टू 14d, और इसे अगर हम लोग थोड़ा सा और बेहतर करके लिखें तो -a इज इक्वल टू 7d। अब आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारा जो इसका आंसर छुपा हुआ है ना, सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। बच्चों सपोज कर लीजिए कि a क्या होगा, निगेटिव होगा, a भी निगेटिव होगा और d भी निगेटिव में होगा, ऋणात्मक दोनों होगा। सो अगर इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, -a बराबर -7d ना। तो ये केस तो है नहीं, विच मीन्स कि ए गो टर्म जो है ना, एक पद निगेटिव है। या तो आपको प्रथम पद निगेटिव है, नहीं तो आपको जो सर्वांतर है वो निगेटिव है। दोनों के दोनों निगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव रहता तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन देखने के लिए नहीं मिलता। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि या तो प्रथम पद अथवा सर्वांतर ऋणात्मक है, परंतु दोनों तो नहीं है। सॉल्यूशन इसका समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्या हो, Q हो, और क्यूवां पद क्या हो, P हो, तो nवां पद क्या होगा। यही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो पीवां पद मतलब TP पूछ रहा है हम लोगों से। सो ये क्या हो जाएगा, A और प्लस n की जगह पर हम लोग P लिख देंगे और -1 इंटू D। ये किसके इक्वल दिए हुए हैं, Q के इक्वल दिए हुए हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में क्या दिया हुआ है बच्चों, क्यूवां पद। इसे देखिए, विच मीन्स TQ बराबर A तो वही रह जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा Q - 1 इंटू D। ये किसके बराबर है, ये P के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कह लेते हैं। अब इन दोनों में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ और दिया हुआ नहीं है। सो हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि A जो है ना वो दोनों में है। तो हम लोग पहले इक्वेशन से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A बराबर Q माइनस P - 1 इंटू D। हम लोग समझेंगे कि ये कर क्यों रहे हैं, इस कारण कर रहे हैं कि दोनों A के बराबर आ जाए, तब तो हम दोनों को बराबर दिखा पाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं A बराबर P - Q - 1 इंटू D। कुछ नहीं किए बच्चों, इसे हम लोग इस साइड लेके चले गए और इस P - 1 इंटू D को Q के साइड लेके चले गए। सो अब ये दोनों बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने क्या किया है, A के बराबर कर लिया है। सो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा Q माइनस P - 1 इंटू D इज इक्वल टू P माइनस Q - 1 इंटू D। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस P को इधर लेके चले आना है। सो ये हो जाएगा Q माइनस P बराबर, अब इसे हम लोग इस साइड लेके चले आएंगे। सो ये हो जाएगा P - 1 इंटू D माइनस Q - 1 इंटू D। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग D को कॉमन ले लें सो ये हो जाएगा P - 1 माइनस Q और प्लस 1। यहाँ से देखिए -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लोग को क्या बच जाएगा, D इंटू P माइनस Q, जो किसके बराबर है, Q माइनस P के। तो बच्चों ये दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, कितना बार में, तो -1 बार में, -1 बार में। ठीक है, या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी में से आप लोग अगर -1 को कॉमन ले लीजिएगा, सो ये Q माइनस P है ना, सो ये आ जाएगा आपको Q माइनस P। अगर इससे आप कॉमन लेते
तो ये कितना आता है -1 गुने p माइनस क्यू, अगर कॉमन ले लेते तब। नहीं तो देखिए मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्या किए हैं, -1 कॉमन ले लिए हैं, सो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, और इधर लिख सकते हैं क्या d p माइनस क्यू, सो ये कैंसिल आउट हो गया, सो d बराबर -1। सपोज कर लेते कि हम लोग इसे q माइनस पी ही रहने देते और इधर से हम लोग क्या करते, d है सो -1 कॉमन ले लेते हैं, सो -1 कॉमन ले लेते तो यहाँ देखिए q को प्लस में लिखना पड़ता और p को माइनस में लिखना पड़ता, तब ना जब -1 इसके अंदर जाके जब ब्रैकेट के अंदर गुना होता तो q माइनस में आ जाता और p क्या आ जाता, प्लस में आ जाता। सो मैं यही कह रहा हूँ कि -1 को कॉमन आप दोनों तरफ से ले सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये मिला बच्चों कि d बराबर क्या मिल गया आपको, -1 मिल गया। ठीक है, इसे भी हम लोग हाईलाइट करके रख लेते हैं। यहाँ से आपको मिल गया d बराबर -1। अगर आपको d बराबर -1 मिल गया तो इसे आप लोग किसी इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो आपको रिलेशन एक मिल जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इसे इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा a = p माइनस q माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई -1। सो a = p माइनस q, देखिए हम लोग एक ही बार में कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। क्या, इस माइनस को और इस माइनस को गुना कर लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस q माइनस 1। ठीक है, सो a का मान कितना हम लोग को मिल गया। अब सॉल्यूशन इसका हो चुका, a का मान मिल गया p प्लस क्यू माइनस 1, इसमें ही पुट करते तो सेम मान मिलता। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर कि हम लोग को अब करना क्या है। चलिए मैं अब ब्लैक पेन ले लेता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, nवां पद ज्ञान करते हैं कि nवां पद क्या होगा। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। सो nवां पद होगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का जो मान है यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, और n का मान तो आपको n ही रहेगा, यहाँ पर प्लस भी लिखना पड़ेगा ना, n का मान तो आपको n ही रहेगा और d का मान क्या आया है, -1। ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा फिर। सो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n और प्लस 1। यहाँ से देखिए आप -1 और +1 को हटा सकते हैं, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n। देखिए बहुत ही इजी सा इसका सॉल्यूशन है, उतना भी कोई टफ नहीं है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं।